Hello everyone, dear student. Today we will start Unit 5 chapter Helen Keller of class 4th English. हेलन केलर जो है एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, ब्राइट चाइल्ड है. वो कैसे है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इट वॉज द समर ऑफ 1880. एक बार 18 गर्मियों के दिन थे 1880. और जो इसका बर्थ हुआ था हेलन केलर का वो हुआ था 27 जून 1880 में. A healthy baby girl was born in the small town in Alabama. एक बहुत ही 1880 में एक हेल्दी गर्ल बेबी गर्ल का जन्म हुआ अल्बामा में. अल्बामा कहाँ है हमारे पास? अमेरिका में. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. उसके पेरेंट्स उसको डियरली होता है बेटा वेरी मच, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसका नेम रखा उन्होंने हेलन केलर. बट वन डे द बेबी बिकेम इल. एक दिन जो बेबी था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया. एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. और दिन प्रतिदिन उसका फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ता गया. एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर. फैमिली में हर किसी ने कोशिश की कि वो अच्छा हो जाए, वो ठीक हो जाए. बट ऑल दे कुड सी वॉज देर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. लेकिन सभी ऐसा कहने लग गए थे कि अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. मे नॉट, हो सकता है ये बेबी जिंदा भी ना रहे. हेलन लिव्ड. हेलन जो है फिर भी जीवित रहती है. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन वो अपनी इलनेस के बाद, अपनी बीमारी के बाद सेम पहले जैसी नहीं रहती. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. कुछ बहुत बुरा हुआ है. हर मदर सेड. उसकी मदर ने कहा कुछ गलत तो ज़रूर हुआ है, ये पहले की तरह नहीं है ठीक होने के बाद. एट लास्ट दे फाउंड आउट वट वॉज रोंग. लास्ट में बहुत बार उसको पता चला कि क्या रोंग उसके साथ हुआ है. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. वो जो चाइल्ड है ना ही देख सकती है और ना ही सुन सकती है. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. अब जो बेबी है वो बड़ी होके क्या बन जाती है? एक लिटिल गर्ल. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हिम. उसके पेरेंट्स को उसके लिए बहुत बुरा लगता है. और ऑब्वियस सी बात है किसी को भी, किसी भी पेरेंट्स को उसके बच्चे बीमार हो जाए और इतनी बड़ी मिस हैपनिंग उसके साथ हो जाए तो बहुत बुरा लगेगा. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन हर मदर. हेलन जो है अपनी मदर को पकड़े रखती थी और पूरा दिन रोती रहती थी. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स हर फादर वुड से. उसके फादर उसको बोलते थे उसकी मदर को, ये जो हमारा पुअर बच्चा है जो चाहता है वो उसको दे दीजिए. पुअर का मतलब यहाँ उससे नहीं है कि लेस वेल्दी, उसके पास कम पैसे हैं. पुअर मीन्स वो उसको लगता है कि हमारा बच्चा कितना बेचारा, उनको दया आ रही होती है उस पर. Though Helen could not see or hear, she was a bright little girl. जबकि हेलेन ना सुन सकती थी ना देख सकती थी, फिर भी वो एक बहुत ब्राइट गर्ल थी. Some people thought Helen could not learn anything. कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि हेलेन कुछ नहीं सीख सकती. और जैसे हम भी हैं, अगर हम अपने एरिया की बात करें, हमें ऐसा लगे तो हम भी यही कहेंगे कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता है ना. लेकिन हर मदर डिड नॉट एग्री. उसकी मदर जो थी उसकी बात को नहीं मानती थी किसी को. उसको लगता था कि हेलेन कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकती है लाइफ में. वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है. हेलेन इज़ वेरी स्मार्ट. हेलेन बहुत स्मार्ट है. शी सेड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. उसने कहा मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं इसकी प्रॉब्लम तक कैसे पहुँचूँ, कैसे सॉर्ट आउट करूँ. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. उसने अपने आप को लॉक कर लिया एक रूम में उसके साथ. हेलेन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड. उसने देखा कि हेलेन जो है जैसे जानवरों की तरह बड़ी हो रही है. कैसे जानवर कैसे बिहेव करते हैं जो जंगली जानवर से वाइल्ड है. वाइल्ड मीन्स बेटा जंगली जानवर. कि
शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर, ना तो वो अपने हेयर्स को कॉम करने देती थी। हर क्लोथ्स, और जो उसके क्लोथ्स से वो ऑलवेज डर्टी, हमेशा कैसे रहते थे, बिल्कुल डर्टी, गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, वो सारा दिन उसको गुस्सा आया रहता था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं, ना उसको सुनाई दे रहा था। उसको तो ये लगता था ना कि कोई मेरी बात को नहीं सुन रहा है, जबकि उसको सुनाई नहीं दे रही थी अपनी बात, ना उसको कहना आ रहा था। Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. कई बार तो वो अपने फर्श पर लेट जाती थी, फ्लोर होता है, फर्श पर लेट जाती थी, और किक्ड हर फिट, और अपने पैरों को मारती रही, जैसे गुस्से में छोटे बच्चे मारते रहते हैं ऐसे ही। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हिम, उसके पेरेंट्स ने सोचा उनके लिए उसको एक टीचर ढूंढना चाहिए। मिस सुलिवान, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलेन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलिवन एक यंग टीचर थी, वो एग्री हो गई हेलेन की हेल्प करने के लिए कि वो उसको कुछ सिखा कर रहेगी। मिस सुलिवन गेव हेलेन अ डोल, मिस सुलिवन ने हेलेन को एक डोल दी, और DOLL, स्पेल द डोल। स्पेलिंग का मतलब ये नहीं है कि उसने बोला होगा, है ना, DOLL, बल्कि उसने उसको बना के दिखाए थे। कैसे? उसकी फिंगर्स पर, उसके हैंड्स पर, क्योंकि अगर वो उसको DOLL बोलेगी तो उसको सुनाई तो दे ही नहीं रहा, अगर वो लिखेगी तब भी नहीं दिखाई दे रहा। तो उसने क्या किया, शी स्पेल्ड अ वर्ड विद हर फिंगर इनटू हेलेन्स हैंड। उसने स्पेलिंग को कैसे वर्ड किया, उसके फिंगर्स पे बनवाया, हेलेन के हैंड पे कुछ वर्ड्स बनवाए। शी मेड द लेटर्स with she made the letters with special hand sign, स्पेशल हैंड साइन के साथ उसने उसको कुछ वर्ड्स बनाए। मिस सुलिवन जो थी, जो एक टीचर थी इसकी, हेलेन की, ये कोई भी चीज़ उसको सिखाती थी, उस टाइम पर उसकी हैंड से मूवमेंट करना उसको सिखा रही थी धीरे धीरे, और उसको वही ऑब्जेक्ट देती थी ताकि वो उसको फील करे। हेलेन कॉपीड हर टीचर, हेलेन उसकी टीचर को कॉपी करती, एंड स्पेल्ड DOLL टू, वो खुद भी DOLL बनाती, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग। लेकिन हेलेन को ये नहीं समझ आता था कि ये कर क्या रही है मेरे हैंड्स के साथ। हेलेन लाइक्ड मिस सुलिवन, हेलेन जो थी वो मिस सुलिवन को बहुत लाइक करती थी, जबकि अपने पेरेंट्स को या वैसे उसको गुस्सा आया रहता था, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छे से रहती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट, जो मिस सुलिवन थे उसकी टीचर, वो स्ट्रिक्ट थी बट काइंड, लेकिन बहुत दयालु थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड फॉर हेलेन, उसने हेलेन के लिए बहुत सारे वर्ड्स जो थे वो बनाए। ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलेन, वो दिन और रात उसके हैंड्स पर वर्ड्स बनाती रहती थी ताकि वो कुछ ना कुछ सीख जाए। वन डे हर टीचर मेड पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन उसकी टीचर ने हेलेन का हैंड जो है वाटर के अंदर डाल दिया। जब वाटर के अंदर डाला तभी उसने एक वर्ड बना दिया। शी स्पेल्ड उसके हैंड्स पर WATER, वाटर। सडनली हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट, और तभी हेलेन को ये बात समझ में आई कि कोई भी चीज़ जो थोड़ी बहुत गीली होती है, वेट होती है, ठीक है, तो वो उसका मीनिंग है WATER, वाटर। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड, उसको वो वर्ड अच्छे से समझ में आ गया। देखो इसमें ये वाटर वाला सीन दिया भी हुआ है। फिर उसको क्या समझ में आया, शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है वर्ड। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वॉन्टेड टू नो, वर्ड्स हमें उस चीज़ के बारे में बताते हैं जो हम सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें स्टोरी में क्या था, इसमें हेलेन केलर एक गर्ल होती है, वो बहुत बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद जब उसको ठीक होने लगती है उसके ट्रीटमेंट के बाद, तो उसकी को पता चलता है कि उसकी अब वो ना सुन पा रही है ना ही देख पा रही है, और उसकी मदर भी बहुत परेशान हो जाती है कि कैसे हम इसकी केयर करें, कैसे उसको संभालें, क्योंकि वो अजीब सा बिहेव करती थी
वो ना हेयर कॉम कराती थी, क्लोथ्स डर्टी रहते थे उसके, और उसको वो बहुत एंग्री रहती थी। तो उन्होंने एक टीचर उसके लिए सर्च किया। उस टीचर का नेम था मिस सुलिवन। जो वो टीचर थी वो उसको फील कराती रहती थी, जो भी स्पेलिंग उसको बताना चाहती थी उसके हैंड्स के थ्रू उसको बताती थी, हैंड्स मोमेंट से, ताकि वो अंडरस्टैंड कर जाए। और हेलन को उसमें इंटरेस्ट भी आता था, उसको अच्छी लगती थी। और एक सबसे अच्छी बात ये थी कि उसकी टीचर जब भी उसको दिखाती, कुछ भी ऑब्जेक्ट वर्ड सिखाती थी, तो पहले वो ऑब्जेक्ट उसके साथ उसको टच करके, जैसे वाटर का टच करके, डोल उसके हैंड में देकर, तब उसने बताया ताकि वो फील कर सके किसी भी चीज़ को। और उसके बाद उन्होंने उसको अपने आप फील हो गया हेलेन को, इतनी छोटी लड़की को, कि वर्ड्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस संसार में। वर्ड सबके लिए, अगर हमें कुछ सीखना है तो वो कैब हमारी इंक्रीज़ होनी चाहिए, है ना। सेम वही कंसेप्ट। और यहाँ से अगर आप देखेंगे कि हमारे पास तो ईच एंड एवरीथिंग हमारी सेंस काम कर रही है बच्चों, फिर भी हम इतना ध्यान नहीं देते अपनी पढ़ाई पर। हमें लगता है चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते, इस गर्ल की ना ही आइज़ काम कर रही थी ना ही ईयर्स, फिर भी इतना टैलेंट, इतनी कैपेसिटी थी अंदर का सीखने की, कि इतना सब कुछ सीख गई। और बाद में एक बहुत बड़ी पोइट भी बनी थी। और ब्रेल लैंग्वेज जो इन्होंने बनाई थी ब्लाइंड के लिए, हेलन केलर ने ही बनाई थी। नेक्स्ट देखिए, न्यू वर्ड्स है हमारे पास। डियरली। डियरली मीन्स लवली, है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत दिल से, बहुत ज़्यादा। जैसे हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली। इलनेस होता है बेटा, बीमारी। एग्रीड, मान जाना, यस। इम्पोर्टेंट, वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन। रीडिंग इज़ फन में हमारे कुछ क्वेश्चंस है। समथिंग इज़ रोंग सेड हेलन मदर। हेलन मदर ने कहा कि कुछ तो गलत हुआ है। वट वॉज अ रोंग विद हेलन। हेलन के साथ क्या रोंग हुआ था? तो हेलन के साथ क्या रोंग हुआ था? हेलन कुड नॉट सी और हियर। ना तो वो देख पा रही थी अब, ना ही सुन पा रही थी आफ्टर द फीवर। तो आंसर हो जाएगा इसमें, हेलेन कुड नॉट सी और हियर आफ्टर द फीवर। ना वो देख पा रही थी ना सुन पा रही थी फीवर के बाद। नेक्स्ट इज, ऑल्दो हेलेन कुड नॉट सी और हियर, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी वॉज। ना तो वो देख रही थी ना सुन रही थी, तो वो किस टाइप की गर्ल थी? शी वॉज ब्राइट, एक तो ब्राइट गर्ल थी, एंड, और उसकी मदर ने भी बताया था ना कैसी थी, एंड स्मार्ट गर्ल। शी वॉज ब्राइट एंड स्मार्ट गर्ल। नेक्स्ट, हु एग्रीड टू हेल्प हेलन। हेलन की हेल्प करने के लिए कौन रेडी हो गया था? उसकी टीचर थी एक, मिस सुलिवन। SULLIVAN। हु के प्लेस पर लिखेंगे आप, मिस सुलिवन एग्रीड टू हेल्प हेलन। नेक्स्ट इज, हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलन। उसने कैसे हेल्प की थी उसकी? उसने क्या सिखाया था मिस सुलिवन, उसकी टीचर ने? शी टोट हर साइन लैंग्वेज। उसने उसको क्या सिखाया था? साइन लैंग्वेज। शी टोट हर साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। हेलन ने क्या सीखा जब उसकी टीचर ने रनिंग वाटर में उसका हैंड डाला? तो हेलन ने क्या लर्न किया? हेलन लर्न दैट
समथिंग, कुछ भी, समथिंग दैट इज वेट, कोई भी चीज जो गीली है इज कॉल्ड वाटर, WATER। ठीक है, ये कैपिटल में ही आपने राइट करना है वाटर। नाउ व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड, क्या समझ में आ गया था फाइनली हेलन को? हेलन फाइनली अंडरस्टूड दैट, यहाँ से आप शुरू करेंगे, हेलन फाइनली अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग in our life, in our life. Next is, let's talk. Use sign language, make these word letters with your hand. हमें कुछ लेटर्स बनाने हैं, ये CHEK, ठीक है, अपने हैंड्स के साथ C बनाओ, फिर H, फिर E, फिर K। स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइन। अब हमें इन साइंस को, हेलन वर्ड है जैसे, ये बनाना है, इसमें हैंड साइन के साथ पहले आप H बनाओगे, फिर E, फिर L, फिर E और फिर N, ऐसे WS वर्ड्स, ये अपने हैंड्स के साथ बनाना है। आगे हमें गिवन है सिम्बल्स, वैसे करके हम उसको बना सकते हैं। हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड, जो पीपल नहीं देख सकते वो कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं वो? दे स्टडी, इसमें आप राइट करेंगे दे स्टडी थ्रू स्पेशल बुक, दे स्टडी थ्रू स्पेशल बुक written in a special language, written in a special language, जो स्पेशल लैंग्वेज में लिखी होती है, स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड ब्रेल। ब्रेल वो हमारी लैंग्वेज क्या होती है? कॉल्ड ब्रेल, BRAILLE, ब्रेल। वो जो स्टडी करते हैं, जो देख नहीं सकते, दे स्टडी थ्रू स्पेशल बुक, वो स्पेशल बुक में से पढ़ते हैं। स्पेशल किस लिए? क्योंकि उसमें स्पेशल लैंग्वेज में लिखा होता है और उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं ब्रेल। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कॉल्ड, उस स्क्रिप्ट को हम क्या बोलेंगे? ब्रेल, BRAILLE, ब्रेल। हाउ डू यू थिंक दैट यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी, आपको ऐसा क्या लगता है आप कैसे हेल्प कर सकते हैं उन बच्चों की जो नहीं देख सकते? तो हम कैसे भी हेल्प कर सकते हैं। अगर मुझे कहे तो मैं कहूँगी कि आई वुड गिफ्ट ब्रेल बुक्स टू द चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी, मैं उन बच्चों को ब्रेल बुक्स जो है वो गिफ्ट कर दूँगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं आई वुड गिफ्ट braille books to the children who cannot see. Next is, look at the sign for the letter of alphabet। देखो अब ये बनाए गए हैं। A के लिए हमारे पास जैसे वोड है, A आप ऐसे बनाएंगे। B के लिए वो मिस सोलिवन जो उसकी टीचर थी ऐसे बनाती थी उसके हैंड्स को। C, D, E, F ऐसे वर्ड्स उसने Z तक हमें दिए हुए हैं, कैसे कैसे वो उसको सिखाती थी। देखो उसके लिए बहुत मुश्किल होता होगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे सीख जाते होंगे। नेक्स्ट इज, लेट्स राइट मैच द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस वर गिवन अंडर A and B।
हाँ, अब हमें ज्वाइन करना है बट के साथ इस वर्ड को। बट के साथ आप कैसे ज्वाइन करेंगे, देखिए, हेलेन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस। हेलेन जो है अपनी बीमारी के बाद भी जिंदा रही। ठीक है, तो इसमें से देखना है बट, लेकिन क्या रहा उसने, बट अगर हम देखें बट शी कुड नॉट हियर और सी, तो इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे फिर ऐसे, हेलेन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर और सी। आपने एक ही लाइन में कंप्लीट करना है क्योंकि 5 ही लाइंस है और 5 ही वर्ड्स है। ये तो यहाँ लिखने में थोड़ा सा फिंगर से लिखते हैं इसलिए। ठीक है, मैच बट होता है बेटा लेकिन, परंतु। शी कुड नॉट सी और हियर, वो शी कुड नॉट सी और हियर, वो देख और सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो बहुत इंटेलिजेंट थी। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग। पीपल को लगता था कि कुछ नहीं सीख सकती, लेकिन उसकी मदर को क्या लगता था, बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न। हेलेन कॉपीड द वर्ड। हेलेन ने वर्ड को कॉपी तो कर लिया, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रही थी ना कि इसका मीनिंग क्या है। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट शी वॉज डूइंग व्हाट शी वॉज डूइंग। मिस सुलिवन वॉज स्ट्रिक्ट। मिस सुलिवन जो थी वो स्ट्रिक्ट थी, लेकिन वो बहुत ही दयालु थी, बहुत ही काइंड थी। सबके साथ जैसे मैचिंग करिए, फिर बट वर्ड आप लगा देंगे। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे पास कुछ सेंटेंस है। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, शी वॉज ऑफन एंग्री, समटाइम्स शी ले ऑन द फ्लोर, हर पेरेंट्स नेवर स्कॉल्डेड हिम। ऑलवेज मीन्स होता है बेटा हमेशा। ठीक है, जैसे हमें वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, है ना, वी शुड फॉलो द रोड सेफ्टी रूल्स। शी वॉज ऑफन, ऑफन होता है प्राय, शी ऑफन गो टू टेम्पल डेली। नेक्स्ट इज समटाइम्स शी ले ऑन द फ्लोर। समटाइम्स मतलब कभी कभी, कई बार वो फ्लोर पर भी लेट जाती थी, कभी कभी। हर पेरेंट्स नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी भी नहीं, नेवर। अब है हमारे पास ये वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारी आगे वर्कशीट है। आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, पुट टिक अंडर द राइट कॉलम। तो हमने खुद से ये क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, और ऊपर हमें ये 4 वर्ड्स गिवन है, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर। ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने ओबे की, ऑलवेज है ना, बिल्कुल हमेशा करनी चाहिए। ऑफन तो होता है कभी कभी, प्राय मतलब जनरली करनी चाहिए, सम टाइम कभी कभी, और नेवर होता है कभी नहीं। विजिट योर ग्रैंडफादर, हमें अपने ग्रैंडफादर के पास ऑफन। जैसे ऑलवेज तो अगर हम बोले बेटा, वैसे तो अगर हमारे घर में रहते हैं तो ऑलवेज, अगर दूर रहते हैं तो ऑफन। नेक्स्ट इज फाइट विद योर ब्रदर और सिस्टर, फाइट करनी चाहिए, नेवर, कभी भी नहीं। हेल्प अदर्स, येस, ऑलवेज। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, डस्टबिन में हमें डालना चाहिए ना अपना कूड़ा, येस टू। स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम, लाइट को ऑफ कर दो जब तुम रूम से बाहर जाते हो, ऑलवेज। नेक्स्ट इज लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ। उसने कहा कि ब्रश करके तुम अपने जो है ना टैप को ओपन ही रखो, नेवर, कभी भी नहीं। टीयर पेजेस फ्रॉम योर बुक और नोटबुक, नेवर, वो भी हमें कभी नहीं करना चाहिए अपनी बुक और नोटबुक में से पेजेस टीयर, टीयर होता है बेटा फाड़ना। नेक्स्ट इज लेट्स मेक समथिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर और ओल्ड मैगजीन, ये आपका एक प्रोजेक्ट है, ये आपको दिया जाएगा। पिक्चर ऑफ द स्टोरी आपने ड्रॉ करनी है, फिर टॉक अबाउट द स्टोरीज। नेक्स्ट इज प्रेटी पी, प्रेटी पी की रिडल टाइप है। सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर, ये क्लास में होता है वैसे तो। आई हैव अ लिटिल सिस्टर, दे कॉल हर प्रेटी पी,
She wades in the water, dip, dip, dip. She climbs up the mountain, high, high, high. My pretty little sister, she wore just one eye. तो ये एक रिडल है. इस रिडल में क्या है? इसका रिडल का आंसर होगा हमारा स्टार. स्टार कैसे? उसने कहा मेरी छोटी सी सिस्टर है प्रेटी व्यू, उसको प्रेटी व्यू. स्टार्स बहुत सुंदर लगते हैं ना. उसकी वन आई है. और अगर कहीं समुद्र के उधर है, दूर है, अगर हम देखें उसको, हमें वाटर में भी दिखाई देगा स्टार. अगर माउंटेन्स पे जाते हैं वहाँ पे भी ऊपर दिखाई देगा. तो हर जगह स्टार है, उसकी वन आई है. नेक्स्ट इज that's all about today. Thank you so much, dear students.